तेरा सत्यानाश बैठ जा रे तेरा रे। अरे कोई शर्म कर लो रे, अरे कुछ अपना आंखों में ही नहीं गिर जाता होता आदमी कई बारी। भाई ये पता क्या हो रहा है, मैं तो चलो यहां पे 3-4 साल से बोल रहा हूं बैठ के कि ये कोई ना कोई फॉर्मेट बंद करवा के हटेंगे। अगर इनकी चलती होती तो पाकिस्तान की, आज तुम्हें पता क्या हुआ भाई, पीक जिसको कहते हैं ना कि पीक ह्यूमिलेशन, वो हुई आज। लेकिन ये जो पीक ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन नहीं कह रहा हूं, ह्यूमिलेशन कह रहा हूं, ये जो पीक ह्यूमिलेशन हुई है ये तुमको लग रही है, तुमको महसूस, इनको नहीं महसूस होती। इनका वो वाला हिसाब है, इज्जत का क्या है, आदमी बना रहे, इज्जत बेइज्जती तो आती जाती रहती है। देखो ये बंदा 23 बॉल में 26 रन बना के खेल रहा था, और मैं स्टैट्स भी दिखाता हूं कि इन्होंने क्या किया हुआ हाल फिलहाल में। इनकी ऐसी तहसील लाई और इसकी लाई, और इसके क्या नाम हुआ रे, इसका रिजवान हुआ ना, इसका निकालो, इसका बताता हूं मैं इसने क्या किया हाल फिलहाल में। आज का इंसिडेंट सुन लो पहले तो। ये लगा हुआ है अपना मगन, इसको लग रहा है इसने तोड़ दिया है, एकदम खत्म कर दिया इसने T20 फॉर्मेट की। आज मतलब इसने परिभाषा रच दी है नई तरीके वाली, और इसको लग रहा था कि T20 का ब्रांड एम्बेसडर इसी को बनाएंगे। ये है पाकिस्तान के विकेट कीपर जिनको ये घमंड है कि ये वो है महेंद्र सिंह धोनी। ये ऐसे ऐसे बॉल पकड़ के यूं भी फेंकता है पीछे पीछे करके, इसको ये वाला भी वहम है। भाई ये बल्लेबाजी कर रहा था, 18वां ओवर खत्म हुआ, 23 बॉल में 26 रन के खेल रहा था। ये एक प्लेयर आता है इनका, ये देखो ऐसे करके बुलाता कर, इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है, और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। हालांकि ये गया तो ऐसे बेड यूं करके हेलमेट ऐसे ऐसे हेलमेट निकालते हुए गया तो ये बाहर, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनको महसूस हुई होगी। वो जो जिसने बुलाया इसको बाहर कि बाहर आ जा, उसको यूं भी करके गया है। रीति रिवाज सारे आते हैं इनको, अरे कुछ कर लेता, यूं करने की नौबत ही ना पड़ती। ये भी बताया जा रहा है कि ये पहला फॉरेनर प्लेयर है, मतलब बीबीएल में खेलते हुए तो विदेशी ही हो गया ना ये उनके हिसाब से, तो कह रहा है ये पहला विदेशी प्लेयर है जिसको इस तरीके से बाहर खींच के लाए हैं। ये जो वर्ड है ना, मुझे इससे दिक्कत है, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना रिटायर्ड आउट, ये रिटायर्ड आउट नहीं है, ये होता है उठा के लेके गए बाहर। उधर वो बबरो, उसका भी अपना ही चल रहा है, इधर व्हाइट लिपस्टिक जलील हो रही है। इनका ये है बेइज्जती हो गई तो क्या हो गया, किसी ने थप्पड़ थप्पड़ थोड़ी मारे हैं, इनका वो वाला हिसाब है। जब तक इनकी ये नहीं हो जाता ना कि इसी टीम ने मुझे खरीदा था और इन्होंने मुझे कमर पे मुक्के मार के भेजा बाहर, तब तक ये नहीं मानते कि बेइज्जती हुई है। अब तो पाकिस्तानी भी लग गए कहने हाथ पैर जोड़ के कि ये वापिस आ जाओ। ये देखो इसका रिसेंटली देखो इसका क्या सिस्टम है इसका, ये देख लो भाई, ये लो 164 बोले, 167 रन बनाए भाई ने, और स्ट्राइक रेट है 101 का, मतलब लगभग उतनी ही बोले खेल ली। 23 में 26, 20 में 21, 25 में 21, 38 में 41, 10 में 6, 12 में 16, 26 में 32, 10 में 4, ये चल रहा है भाई। अब तुम खुद बताओ ये वाली जो परफॉर्मेंस है, इसके हिसाब से इसको 2-3 साल की जेल बनती कि नहीं बनती ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भाई फ्यूचर जो आ रहे हैं बच्चे, जो मतलब बच्चे जो बड़े होंगे कल को, वो आ रहे हैं मोटिवेशन, उनका तो भरोसा उठ रहा है इस काम से। अब बबरों का और देख लो कि बबरों का क्या चल रहा है, बबरों का और निकाल लियो रे ये लो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों के दोनों। ऐसा लगता है दोनों अलग अलग टीमों से तो खेल रहे हैं, पर इकट्ठे भाई प्लानिंग करके निकलते हैं कि गलती से 2 चौके बैक टू बैक निकल ना जाए। इसका स्ट्राइक रेट 101 का 104 का है, उसका 101 का था, इसका 104 है, मतलब इसने 3-4 बॉलें कम खेली होंगी 14 में 9 और नॉट आउट है ये। पता नहीं कोई बारिश वारिश आ गई थी मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा वैसा हुआ है काम, नहीं तो ये भी नहीं होना था। ये आज फिर जलील था ये। 17 में 14, 7 में 2, 46 में 58, 7 में 2, 42, ये 42 में जो 58 है ना, ये पाकिस्तानियों के लिए विराट कोहली वाली एमसीसी की 82 है इनके लिए। 10 में 9, 5 में 2, ये चल रहा है भाई इनका। अरे अभी भी टाइम है, इससे पहले कि बीबीएल वाले तुमको उठा के जेल वेल में डाले, निकल लो वहां से, टाइम है अभी भी। कुछ नहीं होता, लीग छोड़ के जा सकते होते हैं, एक लेटर लिखना होता है। अब दिक्कत ये है लेटर भी तो नहीं लिखनी आ रही, लेटर भी तो नहीं लिखनी आ रही। एक बंदे ने सही लिखा है, 2 जिस्म 1 जान है ये भाई मतलब एक मैच खराब हो जाए बंदे का, अरे 2 खराब हो जाए, इसको तो मतलब ये तो अगले मैच में जारवो की तरह निकालेंगे इसको तो बाहर। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई दोनों के दोनों, खाद होगी भाई, कमाल हो गई। स्टीव स्मिथ की बात कर रहा था भाई लोगों में। स्टीव स्मिथ का आप लोगों को क्या लगता है, मैं जानना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। स्टीव स्मिथ कितना बड़ा प्लेयर है भाई, बढ़िया प्लेयर है भाई, कितना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, ओ क्या बात है। सबसे बड़ा दाग क्या है स्टीव स्मिथ के क्रिकेटिंग करियर पे भाई, ये पहले मुझे बताओ। ये पहले पे दर्ज हो चुका है, बाबर आजम के साथ, मेरी बबरों के साथ कूल्हे मटकाते हुए जो ओपनिंग करने आया है ना स्टीव स्मिथ, तुम मानो या ना मानो, ये पहले नंबर पे दर्ज हो चुका है, सैंड पेपर दूसरे पे है अभी भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीबीएल में इनको जलील करने के लिए, मजे लेने के लिए लाया गया है पाकिस्तानियों को, और ये
भूख के मारे, पेट के खाली पेट, आंतड़ियां सुकड़ी हुई हैं इनकी, कमजोर हो रखी है, इनको ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि तुम्हें जलील करने के लिए बुलाया गया है 2 रोटी के चक्कर में। अरे जो भी थे जैसे भी थे, अपने घर में कम से कम चलो दीवारें दूरे चाट के गुजारा तो हो रहा था। आंख के अंदर चौथी बेल अंगूठा चाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वालों, अरे ना आटा है ना डाटा है, पजामे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, वो भी जाके बीबीएल वाले दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे वाला तो सूखा नहीं है, बारिश हुई थी, अगले दिन फिर छुट्टी करनी पड़ रही है। मेरे लिए तो स्टीव स्मिथ की मतलब इज्जत घट रही है भाई यार। उस हिसाब से स्टीव स्मिथ को वहां पे तारीफ करनी पड़ रही है, वाह शाबाश बब्रो शाबाश, बहुत शानदार शॉट मारा है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि भाई लोगों क्या है क्रिकेटिंग करियर में सबसे बड़ा दाग स्टीव स्मिथ का, सैंड पेपर मत बोल देना, सैंड पेपर आज भी दूसरे नंबर पे आता है भाई लोगों।